अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, जीव विज्ञान का पेपर देने जाते तो यह जीव विज्ञान का बिल्कुल असली पेपर, रियल पेपर होने वाला है। चलिए, आपका जो विषय कोड है 119 है, इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 का ओरिजिनल पेपर होने वाला है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, साइंस वालों के लिए। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और जो पेपर है यह 30 नंबर का रहने वाला है। चलिए, बिना देरी के हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपको समय 3 घंटा 15 मिनट, पेपर 30 नंबर का। परीक्षार्थी के लिए निर्देश: परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक निर्देशित करते हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, ये ध्यान रखना है। खंड अ हो गया, खंड ब, खंड स, खंड ड। ये खंड अ में 15 नंबर का क्वेश्चन है, 5 5 ढाई ढाई नंबर का, 5 5 10, ढाई ढाई 5, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। फिर खंड ब में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, खंड स में 5 नंबर का, खंड द में 5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन है। 15 5 25 20 5 25 5 30 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते हैं। खंड अ है, यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है। देखिए, वायु हवा द्वारा पुष्प जो है यहाँ पर परागण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखे। स्टडी एंड राइट अबाउट द एर्बोलिया ऑफ फ्लावर पॉल्यूशन बाय एयर एंड वाइंड। अथवा में दिए गए पुष्प ए विच्छेदन करें, इसके प्रजनन अंगों का सचित्र नामांकन वर्णन करें। मटर दिया, मटर अथवा गेंदा। डायलोसिस द गिवन फ्लावर, यहाँ पर डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन पार्ट विद द वेल लेवल्ड डायग्राम, ठीक है। मटर का बना सकते हैं आप लोग या फिर मैरीगोल्ड का आप लोग बना सकते हैं। आगे दिए गए प्रदर्शित मानचित्र में जो है यहाँ पर अध्ययन कर इसका सचित्र वर्णन करना है। मेढक का धमनी तंत्र, ठीक है, अथवा तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र, बी नंबर। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। दिए गए स्लाइड से सूक्ष्मदर्शी सहायता से अध्ययन कर इसका सचित्र वर्णन संक्षेपण में करना है। स्टडी एंड स्लाइड सप्लाई द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द विफ एंड द लेबोरेटरी डायग्राम। तिलचट्टे के जो है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम एनाफेज का प्रथम मेटाफेज की अवस्था में जो है आपको चर्चा करना है। राइट अबाउट द फर्स्ट एमोफेज ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा में दिए गए जो है ना रक्त के नमूने के लाल जो है रक्त अथवा श्वेत कण के गणना आपको जो है कर देना है। क्या करना है? गणना कर देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो है यह गणना कर देना है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मिट्टी में नमूने में ई की जांच करें। मिट्टी की बनावट की जांच करना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सोल। इसके अथवा में प्रश्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त मिट्टिया के नमूने E1 E2 की उपस्थिति की नमी की जांच करें। उसमें नमी है कि नहीं है। नमी का मतलब गीलापन थोड़ा सा होता है, या फिर न मान लीजिए कि थोड़ा सा ठंडा टाइप होता है, इसके सेंस में जो है प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको देख लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं जो है 5 प्रदर्शित टिप्पणी देना है। बुचेरनेरिया के जो है यहाँ पर बुचेरेरिया अथवा प्लाज्मोडियम के पूर्ण आरोपित स्लाइड के बारे में लिखना है, या फिर गेहूं अथवा मक्का अवस्था चने के बीज, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रदर्शित के टिप्पणी लिखे हैं। यहाँ पर बुचेरेरिया अथवा प्लाज्मिड के पूर्ण आरोपित स्लाइड अथवा गेहूं अथवा मक्का अथवा चने के बीज, ठीक है। चलिए, नारियल अथवा नाशपाती के फल समसूत्री विभाजन का मेटाफेज अथवा एनाफेज अवस्था में स्लाइडिंग मानक यहाँ पर विषण अथवा अड़हुल के अड्डा से अनुपूरक यहाँ पर विभाग की स्लाइड करना है, ये ध्यान रखना है। सरसों के अंकुरित हो रहे परागकण की स्लाइड करना है। मटर के खीरे का पतान, एंड्रिल, तेलचट्टे के तथा कबूतर के पंख, ये ध्यान रखना है। चलिए, हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रयोगी पुस्तिका तथा परियोजन प्रपत्र है। इसके बाद 5 नंबर है मौखिक प्रश्न, जो प्रयोगी पुस्तक या परियोजन पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आंसर है वायु और हवा तथा पुष्प परागण की अनुकूलता अध्ययन कर लिखना है। वायु परागित पुष्पों के लक्षण। वायु परागित हवा में परागित पुष्पों में से निम्नलिखित अनुकलन लक्षण पाए जाते हैं। परागकण बहुत छोटे हल्के शुष्क होते हैं ताकि वे हवा में उड़ सके। पुष्प छोटे और यहाँ पर साधारण होते हैं, जिनमें रंग सुगंध नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। पुष्प छोटे और साधारण होते हैं, जिनमें रंग और सुगंध नहीं होता है, क्योंकि इन्हें कीटों आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
पुकेसण लिख लेना है आपको। लंबे और बाहर होने के निकल जाते हैं तथा परागकण हवा में आसानी से फैल सकते हैं। यहाँ पर वर्तिकाग्र में यहाँ पर चिपी बड़ी और पंखनुमा होती है ताकि उड़ने हुए परागकण उस पर आसानी से चिपक सके। ये ध्यान रखना है। पुष्पों का निर्माण आमतौर पर गुच्छा में होता है जिसमें परागकण की संभावना बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है। मेढक की धमनी तंत्र। मेढक का धमनी तंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ण निम्नलिखित है। मेढक के हृदय एक छोटा सा मोटा शंकराकार धमनी निकलता है जो परंतु दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग में मुख्य धमनी चापों पर विभाजन होता है। कैरेडे धमनी यह सिरों का मस्तिष्क को आपूर्ति करता है। अस्टेटोमोट धमनी ये शरीर के अधिकांश हिस्सों में रक्त पहुंचाती है और दोनों तरफ के अस्टेटिक धमनी मिलकर पृष्ठ मधुबन बनाती है। ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर पोलोमोक्यूनियस धमनी यह फेफड़े और त्वचा ऑक्सीकरण रहित रक्त ले जाती है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह जो है आपको लिख लेना है। फिर धमनियों का यह चाल शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। आपको टिंडे के विषण में अर्धसूत्रीय विभाजन का वर्णन भी यहाँ पर लिखना है। टिंडे के विषण में अर्धसूत्रीय विभाजन का प्रथम एनाफेज या प्रथम मेटाफेज अवस्था का वर्णन। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन जो युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, जो कि यहाँ पर टिंडे विषण के शुक्राणु। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर आपको प्रथम मेटाफेज, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र कोशिका के मध्य स्थित एक काल्पनिक रेखा जो मेटाफेज कहते हैं यह व्यवस्थित हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र में अपने समजात जोड़ीदार और रेखांकित होता है जिसमें वाइलेवेंटेड टेट्राल संरचनाएं बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तुर्क संतंतु, इसमें जो है गुणसूत्र कार्बोनेट से जुड़ते हैं लेकिन जो है ना प्रत्येक वायलेंट विपरीत ध्रुव पर होते हैं। प्रथम एनाफेज यह वह अवस्था है जो समजात गुणसूत्र यहाँ पर अलग होकर कोशिका विपरीत ध्रुव पर गति करती है। प्रत्येक गुणसूत्र अभिकोड्रीन से बना होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। प्रथम एनाफेज यह वह अवस्था है जो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर गति करती है। प्रत्येक गुणसूत्र अभी भी क्रोमिडोट से बना होता है जो सेंटीमियर से जुड़े होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। प्रत्येक ध्रुवों पर गुणसूत्रों का पूरा अनुगुणित जो है यहाँ पर सेंट पहुँचाता है। फिर मिट्टी की बनावट देखना है। मिट्टी के कणों के साथ मिलकर समूचे पेंट का तरीका होता है। मिट्टी का बनावट तात्पर्य मिट्टी से अलग कणों, रेत, गद्दा, चिकनी मिट्टी के साथ मिलकर बड़े समुच्चय या पेड़ के बनाने का तरीका से है। यह समुच्चय विभिन्न प्रकार की आकृति से हो सकते हैं। मिट्टी की बनावट उसकी जाल ताड़ना क्षमता, वायु संचार और पौधे के जड़ों में विकसित प्रभावित करती है। यह आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये सारे जो है ना इसी के आंसर है प्यारे बच्चे, तो आपको जो है इसके आंसर को आराम से बिल्कुल लिख लेना है, घबराना नहीं है। इसके बाद 3 नंबर है वैचुलरिया के बारे में। तो यहाँ पर प्लाज्मिड के बारे में आपको लिखना है कि प्लाज्मिड एक प्रोटोनिक जो है मनुष्य के मलेरिया रोग का कारण बनता है। यह मादा एनीफेज मच्छर के काटने पर फैलता है। इसका वाहक जो है ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि होता है जिसमें प्लाज्मिड फैल्सियम सबसे ज़्यादा घातक होता है। आगे देखें नारियल अथवा नाशपाती के फल। तो नारियल के फल, तो नारियल के रेशेदार ध्रुव फल जो इसकी बाहरी परत चिकनी, मध्यम परत रेशेदार होती है जिसमें नारियल फाइबर होता है। भीतरी परत कठोर और लकड़ी जैसी होती है जिसके अंदर बीज होता है। बीज के तरल ठोस में भ्रूणपोष होता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना करा दिए। इसका फिजिक्स का केमिस्ट्री का वीडियो हम चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। चलिए बताते हैं इस प्रश्न पत्र को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए अपने मोबाइल फ़ोन में सभी प्यारे बच्चे लोग आप लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए। हम भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेते हैं, मात्र 1 से 2 सेकेंड लगेगा। देखिए गूगल या क्रोम है, सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल गूगल या क्रोम पे। नीचे आएंगे हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर पेपर मिलेगा और एग्जाम पेपर पर क्लिक करके आप मात्र 1 क्लिक में जो है पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग।